नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 77 साल के हुए जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के जीवन पर आधारित 3 किताबों का हुआ विमोचन। अनुज कुमार सिन्हा ने लिखी तीनों किताबें। बिहार शरीफ के गढ़ पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठाकुर श्याम के आवास पर श्राद्ध कर्म में हुए शामिल। दिवंगत नेता को सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। नालंदा पहुंची उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। पावापुरी रेडीमेड गारमेंट्स कलेक्टर का किया निरीक्षण। कहा, सरकार करवा रही रोजगार मुहैया। और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के बयान पर सियासत तेज। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी को दिया चैलेंज। कहा, बीजेपी बिहार में बचाकर दिखाए सरकार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां आज जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन का 77वां जन्मदिवस मनाया गया। जहां इस जन्मदिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके बेटे हेमंत सोरेन के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने जन्मदिन का केक काटा। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन के अलावा कई कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वहीं रांची के मोहराबादी के आर्यभट्ट सभागार में उन पर लिखी 3 पुस्तकों का विमोचन भी शिबू सोरेन ने किया। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित पुस्तकों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा शामिल है। वहीं आपको ये भी बता दें कि शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर उनसे संघर्ष से जुड़ी 3 पुस्तकों को अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा है। यह जो सोशल उनके सामने हो रहा था, महाजन सबसे ज्यादा, मतलब जो भी खेती करे वो महाजन का होगा, चाहे वो अपना खेत पे करे या दूसरे खेत पे करे, यार खेत भी सब महाजन का है। क्या लिया, क्या दिया, कर दिया, कुछ ऐसा पता हो रही है। लेकिन उसके पास आने के समय से वो जमीन वो खेती करके खाता रहा, और खेती उसी आदमी से कहा करा जिसके जमीन और एक छठा धार नहीं दे, खलियान से उसका विभाजन अपना करते दिया जाए। ये सब चीज बहुत जगह के रूप से पैदा हुआ था। करीब 90% आदमी गांव के लोग जो मजदूरी खेती करके खाते हैं, जितना वो खेत कहता है, जहाँ उनका जमीन थोड़ा बहुत जरूर है, महत्व का जमीन जरूर है, और मुंडा लोग का जमीन की तरफ से आदिवासी तत्व का मुंडा हो रहा, सभी लोग का जमीन जगह सुना है, लेकिन महाजन की जरूरत है। क्या दिया बहुत बड़ा बाप क्या है, बड़ा बाप दिया था, उसी का आ चुका है वो। तो मेरा बाप की जवाब में कुत्ता नहीं बोला, तो उसके बाद उसके बेटे की जवाब में कुत्ता नहीं बोला, उसके बाद तीसरा पीढ़ी जवाब हो रहा, यानी कभी भी चुपता नहीं होता। ऐसा हाथ में हम लोगों को बताया रामोला भाई जी को, पीछे हटेगा नहीं, रवायत तो हम छिड़ेंगे और रवायत भरों की जीत होगी। लेकिन महाजन का इतना उसके पास बुद्धि है कि हम ही लोग को वजह करके कोर्ट कचहरी करके थाना पुलिस करके तबाह करने का प्रयास करेगा। और कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी की गई। वहीं इस चर्चा के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके, लगातार मीटिंगें करके, मॉड्यूल्स बना करके इसको पूरा किया गया है। देश के लगभग हर जिले में ड्राई रन्स भी पूरे हो चुके हैं। इतने बड़े देश में सभी जिलों में ड्राई रन्स हो जाना, ये भी अपने आप में हमारी काफी बड़ी कैपेबिलिटी को दिखाता है। हमारी जो नई तैयारियां हैं, जो कोविड के एसओपीज हैं, उनको अब हमें अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ना है।
भारत में पहले से ही अनेक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे लोग बड़ी सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं। मिशंस रूबेला जैसी बीमारियों के खिलाफ भी व्यापक कैंपेन हम लोग चला चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव और देश के कोने कोने तक पहुंचकर मतदान की सुविधा देने का भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। इसके लिए जो बूथ स्तर की रणनीति हम बनाते हैं, उसी को हमें यहां भी प्रयोग में लाना है। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भी इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है, ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर न आना पड़े। किसको टीका लग चुका है, ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी, इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथियों, भारत जो करने वाला है, उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। एक और अहम तथ्य है जिसका हमें ध्यान रखना है। दुनिया के 50 देशों में 3-4 सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। करीब करीब 1 महीना हुआ, लेकिन अब भी करीब करीब 2.5 करोड़ लोग ही वैक्सीन हो पाई है पूरी दुनिया में। उनकी अपनी तैयारियां हैं, उनका अपना अनुभव है, उनका सामर्थ्य है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। कोरोना की वैक्सीन से अगर किसी को कुछ असहजता होती है, तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पहले से ही इसके लिए एक मैकेनिज्म हमारे पास रहता है। कोरोना टीकाकरण के लिए इसको और मजबूत किया गया है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर चिंता भी जाहिर की। वहीं इस दौरान उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा, जहां पे तमाम जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। उसी के साथ इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए
6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। तो कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा बैठक इस दौरान तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ की, वहीं देश को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं नरेंद्र मोदी के पास, जहां वो क्या कुछ कह रहे हैं, जनता के द्वारा जनता को दे रहे हैं अपना संबोधन, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। उस समय जरा विस्तार से भी बात करेंगे और तब तक कुछ नई वैक्सीन आ जाए तो उसको भी हम संज्ञान में लेकर के आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में सक्रियता दिखाई, तमाम जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें तमाम जानकारियां अपलोड की जाएंगी। वहीं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक लिंक भी दिया जाएगा जिसको भरते, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड का नंबर भरना है। वहीं इस लिंक के जरिए आप अपनी तमाम जानकारी अपडेट ले पाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे, जहां उनका कहना कि कोविड-19 की वैक्सीन जो भी बनी है वो सब स्वदेशी हैं और देश की जनता को कोविड वैक्सीन का टीका लगवाना होगा। वहीं इसके बाद कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे ये पता चल पाएगा कि उनको दोबारा ये डोज कब लेना है। और इसी के साथ खबरों में एक बार फिर से रुख करेंगे बिहार का, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार शरीफ गढ़पुर पहुंचे हैं, जहां ठाकुर श्याम नंदन प्रसाद सिंह के आवास पर पहुंचकर उनके श्राद्ध कर्म में शामिल हुए और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ठाकुर श्याम नंदन प्रसाद सिंह जेडीयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में बरसों से काम कर रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से काफी लगाव भी था। वहीं मुख्यमंत्री ने उनकी तस्वीर पर फूल अर्पित कर परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी। जिसके बाद वो पावापुरी के पोखरपुर गांव पहुंचे, जहां पूर्व विधान पार्षद की तस्वीर पर फूल अर्पित कर उन्हें याद किया। क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं पिताजी के जाने के बाद, पहले भी थे, अब और ज्यादा है। दूसरा उन्होंने यही कहा कि सब कुछ शांति से अच्छे से चलना चाहिए और आगे उन्होंने ये कहा कि इस अपने जिला के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और आगे भी उनकी बहुत सारी प्लानिंग है। इस जिला के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि हमारे जिला के ही मुख्यमंत्री जी हैं। हम लोग को उनके साथ रहना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए।
और बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने दीपनगर थाना क्षेत्र के महनौर में पावापुरी रेडीमेड गारमेंट कलेक्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान गारमेंट्स की तारीफ की और कहा कि लॉकडाउन में जो भी मजदूर बाहर से बिहार आए हैं उन्हें सरकार रोजगार मुहैया करा रही है, जिससे वो दोबारा नौकरी की तलाश में दूसरे प्रदेश नहीं भटके। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों की मंशा है कि लोग अपने ही घर में खुद मालिक बनकर काम करें और अपने परिवार का भरण पोषण करें। यही वजह है कि हम लोग जगह जगह क्लस्टर का निर्माण करा रहे हैं, जिससे लोग समूह बनाकर काम कर सकेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में यहां के बने कपड़े दूसरे प्रदेश में भी दिखेंगे। इसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। कार्यकर्ता भी हैं और हमारा बिहार कैसे विकास करे, कैसे विकसित हो और कैसे अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सके, इसके लिए हम लोग हमारी सरकार का भी काम कर रही है। चाहे वो हमारा सात निश्चय पार्ट 2 हो, आत्मनिर्भर हो, हमारे मजदूर जो बाहर हैं वो अपने घर में अपने मालिक बन के खुद काम करे, वहां से ज्यादा पैसे कमाए, अपने बाल बच्चों के साथ रहे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा हब बने। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि पावापुरी गवर्नमेंट नाम से जो यहाँ पर हमारे जो मजदूर आए थे और प्रवासी मजदूरों को लेके जिस तरह से काम यहाँ चल रहा है, उसको और बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रांची से, जहां कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक शुरू हो गई है। रामेश्वर उरांव समेत कई विधायक इस दौरान बैठक में मौजूद हैं। 15 जनवरी को होने वाले किसान रैली पर चर्चा की जा रही है बैठक में। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से हम आपको बता रहे हैं, जहां कल से शुरू हो रही सदस्यता अभियान पर चर्चा की जा रही है। वहीं 15 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 15 जनवरी को होने वाली किसान रैली पर चर्चा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक शुरू हो गई है। इस दौरान इस बैठक में रामेश्वर उरांव समेत अन्य विधायक मौजूद हैं। वहीं 15 जनवरी को होने वाली किसान रैली पर बैठक में चर्चा चल रही है। बता दें कि कल से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान पर भी इस दौरान बैठक में चर्चा की जा रही है। वहीं 15 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक शुरू हो गई है। तमाम नेता इस दौरान मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, कांग्रेस दल की अहम बैठक शुरू हो गई है, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं बैठक में? बिल्कुल, आज अहम बैठक है पूजा कांग्रेस विधायक दल की। देखिए, 15 तारीख को कांग्रेस जो है रांची के मोरहाबादी मैदान से एक बड़ी रैली, किसान रैली का आयोजन करने जा रही है। दरअसल एक साल में सरकार के पास उपलब्धियां गिनाने की अगर बात की जाए तो किसानों के क्षेत्र में जो है जो काम हुए हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं वर्तमान में बादल पत्रलेख, और उन्होंने जो किसानों के लिए जो कुछ किया है, चाहे वो ऋण माफी की बात हो या फिर फसल बीमा योजना हो या फिर पशुधन योजना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के किसानों के परिप्रेक्ष्य में ये तमाम काम जो है वो किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो मोरहाबादी में जो किसान रैली हो रहा है, ये रैली को मोरहाबादी से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। कांग्रेस के तमाम विधायक, नेता, कार्यकर्ता, मंत्री
पूरे प्रदेश भर से जो है इस किसान रैली में शामिल होंगे, स्थानीय जो है इसमें किसान भी शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी रैली कांग्रेस की तरफ से आयोजन की जा रही है 15 जनवरी को। उसी को लेकर के विधायक दल की बैठक है उसमें अहम चर्चा है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कल रामगढ़ से कल से जो है कांग्रेस में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। और इस बार जो झारखंड कांग्रेस की बात करें तो इस बार झारखंड कांग्रेस कमेटी ने तकरीबन 15 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। शुरुआत रामगढ़ से हो रही है और कल यानी 12 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है। तो इस विषय पर भी चर्चा होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो 15 तारीख को किसान रैली होना है, इस रैली में पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता, जो मंत्री, विधायक, तमाम लोग जो हैं वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल नवीन, जैसा कि आपने बताया कि 15 जनवरी को होने वाली किसान रैली पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान 15 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस? देखिए, इस वक्त चूंकि बैठक चल रही है, मुद्दे क्या कुछ होंगे, चूंकि एक तरफ तो केंद्र में किसानों को लेकर के एक बड़ा एक आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस उस आंदोलन को समर्थन कर रही है। आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है उस मामले पर। और लगातार कांग्रेस जो है इस आंदोलन को समर्थन कर रही है। देश से लेकर के तमाम राज्यों में, झारखंड में भी इस तरह के आंदोलनों को जो है उन्होंने समर्थन किया है। दूसरी बात मैं बताऊं तो जो सरकार कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम की, उसमें कांग्रेस की तरफ से जो किसानों के लिए कामकाज किए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के किसानों के समक्ष जो है ये उपलब्धियां भी कहीं न कहीं गिनवाई जाएगी। और दूसरी बात, जो आंदोलन किसान जो कर रहे हैं पूरे देश में, उस आंदोलन को भी जो है कहीं न कहीं एक बल देने की कोशिश होगी, आवाज देने की कोशिश होगी। दूसरी तरफ राज्य सरकार जो काम किसानों के लिए कर रही है, इन विषयों पर भी चर्चा होनी। देखिए, अगर बैठक की बात करें तो आपने देखा होगा प्रदीप महतो जो है वो शामिल हैं, रामगढ़ विधायक इसमें शामिल है, तमाम जो चारों मंत्री, आप कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, रामेश्वर उरांव, इधर विधायक दल के जो नेता हैं वो मौजूद हैं, आलमगीर आलम साहब, और साथ में जो है स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद हैं। हालांकि अगर इरफान अंसारी की बात करें तो विधायक इरफान अंसारी मौजूद है। 2 विधायक अभी फिलहाल जो है बैठक में मौजूद नहीं है। दीपिका पांडे जो है वो मौजूद नहीं है। और जो बिल्कुल नवीन, तमाम नेता इस दौरान मौजूद हैं बैठक में। इस दौरान कल से सदस्यता अभियान भी शुरू हो रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, 15 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो कांग्रेस कहीं न कहीं अपने आप को झारखंड में एक मजबूत स्थिति लाने की कोशिश करेगा निश्चित तौर पे। और कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं एक जोश, एक उबाल जो है वो जरूर फूंकने का कोशिश करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार में अगर पार्टी सरकार में रहती है तो जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें जोश होता है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये शुरुआत अब कल से होने जा रही है। जो लक्ष्य रखा गया है 15 लाख सदस्यों को जोड़ने का, तो ये लक्ष्य जो है कांग्रेस प्राप्त करेगा और इस चीज पर भी डिस्कस होना है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात की जो कांग्रेस के पुराने नेता कार्यकर्ता है, उनके कांग्रेस में वापस आने की भी सुगबुगाहट इसके साथ जरूर शुरू हो गई है। 15 तारीख तक कांग्रेस के कई पुराने जो विधायक रहे हैं, जो अब सुखदेव भगत की बात करें, उनके भी आने की कवायद चल रही है। इधर जो है डॉक्टर अजय कुमार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये तमाम लोग कहीं न कहीं जो है एक बार सक्रिय भूमिका में कांग्रेस में प्रवेश कर सकते हैं। सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हो रही है। कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कवायद जो है वो जो है अब तेज करती हुई दिख रही है। लेकिन आज की अगर विधायक दल की बैठक की बात करें तो 2 विधायक अभी बैठक में मौजूद नहीं है। जयमंगल सिंह और दीपिका पांडे बैठक में मौजूद नहीं है, दोनों ही बाहर हैं, इस वजह से बैठक में मौजूद नहीं है। लेकिन इसके अलावा तमाम विधायक और चारों मंत्री बैठक में मौजूद है। चीजों पर गहन चिंतन मनन हो रहा है, किस टारगेट्स क्या होंगे, कैसे पूरे होंगे। जो 15 तारीख का जो रैली है, मार्च है, इस रैली को कैसे सफल करेगी कांग्रेस, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा हो रही है। बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव इन दिनों बिहार दौरे पर हैं, जहां एक सेमिनार में भूपेंद्र यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि खरवास के बाद आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है। भूपेंद्र यादव के इस बयान पर आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी के इस गीदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी को चैलेंज दिया है, अगर बीजेपी को बिहार में
सरकार बचानी है तो बचा कर दिखाए। ये हमारी खुली चुनौती है। आरजेडी को तोड़ने का सपना उनका सपना ही रह जाएगा। बीजेपी के बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि खरमास के बाद आरजेडी को बचा सके तो बचा ले, आरजेडी को बर्बाद कर देंगे। ये गिदड़ भपकी से आरजेडी का बाल भी बांका होने वाला नहीं है। अगर हमारी चुनौती है, अगर बिहार में सरकार बचा सके भाजपा तो बचा के दिखा दे। और अब बात राजधानी पटना की, जहां आज से ठीक 5 दिन बाद 16 जनवरी को 16 जगहों पर कोरोना का टीका दिया जाएगा, जो कि 16 अस्पतालों में दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 16 अस्पतालों में पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस के अलावा 3 निजी अस्पताल, 3 अनुमंडलीय अस्पताल, वहीं 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 पीएचसी शामिल हैं। निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन देने के लिए पारस रूबन और बिग अस्पताल को चुना गया है। वहीं 16 तारीख को जिन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जानी है, उनको 2 दिन पहले वैक्सीन देने की जगह और समय की जानकारी मिल जाएगी। वहीं अब तक पटना में 36,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सोलह तारीख को जो टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, उसमें 16 जगहों पर को चुना गया है, जिसमें आपका टीकाकरण होगा, जिसमें बख्तियारपुर पीएचसी है, बाढ़ एसडीएच है, भीटा पीएचसी है, दानापुर एसडीएच है, दानापुर धनरुआ पीएचसी है, फिर 4 मेडिकल कॉलेजेस जैसे आईजीएमएस, एम्स, पीएमसीएच और एनएमसीएच तथा 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी चुना गया है। तो राजधानी पटना में 16 जनवरी को 16 जगहों पर कोरोना का टीका लगाया जाना है। बता दें कि ये टीका 16 अस्पतालों में लगाया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं 36,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने इस दौरान रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। आपको बता दें कि जिन लोगों को कोरोना का टीका लगना है, उनको वैक्सीन देने की जगह और समय की जानकारी 2 दिन पहले मिल जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।